आज हम पढ़ेंगे वसंत पुस्तक कक्षा 8वीं का पाठ पानी की कहानी। लेखक आगे बढ़ा ही था कि बेरी की झाड़ी से मोती सी एक बूंद हाथ पर आ गिर पड़ी। फूटे स्वर, उत्पन्न हुई झंकार, मानो बज रही हो सितार। बूंद के 2 कण हो गए थे, उनसे स्वर उत्पन्न हो गए थे। स्वर सुनाई दिए, सुनो सुनो, लेखक के मुख से निकला, कहो कहो। बूंद बोली, मैं ओस हूँ। मुझे जल भी पानी भी कहते हैं। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। यह पेड़ जो इतना बड़ा है, धरती के अंदर भी उतना गड़ा है। पेड़ की छोटी बड़ी जड़ें और रोएं हमें एकदम खा जाते हैं और पचा जाते हैं, सब छीनकर बाहर निकाल देते हैं। पेड़ जो इतने बड़े हैं, क्या यूं ही खड़े हैं? लेखक सुन रहा था बूंद की कहानी, उसी की जुबानी। मैं खनिजों को शरीर में घोल आनंद से रही थी डोल। जड़ के रोए से बूंद का शरीर छू गया, उसे और भाई को खींच लिया गया। 3 दिन तक सांसत यानी कि कष्ट भोग रही थी अभागी, फिर पत्तों के छेदों से जान बचाकर भागी। सूरज मुझे यानी कि बूंद को उड़ने की शक्ति देते हैं। शाम हो चुकी थी, सूरज डूब रहा था। मैं पत्ते पर सिकुड़कर बैठ गई। फिर लेखक के हाथ पर कूद पड़ी। सुन बूंद की भावपूर्ण कहानी, लेखक ने उसकी रक्षा करने की ठानी। सूर्य निकलते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, यही मेरे दिल को भा जाएगी। तब तक सुनो तुम मेरी कहानी। बूंद के पुरखे हड्रोजन और ओशजन हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वह सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। जब ब्रह्मांड में हुई उथल पुथल तो बन गए अनेक ग्रह उपग्रह। बूंद के पुरखे सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन दिखाई पड़ा प्रकाश पिंड। प्रकाश पिंड टूटा, टुकड़े टुकड़े हुआ, धरती का जन्म हुआ जो आग का गोला थी। पुरखे हाइड्रोजन और ओशजन में हुआ रासायनिक मिलाप, दोनों ने अस्तित्व गंवाया। भाप रूप में बूंद ने जन्म पाया। जब उसे होश आया, उसने खुद को तथा अपने मित्रों को ठोस बर्फ रूप में जमा पाया। उसके कुछ साथी आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे बैठे थे। मैंने कई लाखों वर्षों तक इसी तरह जीवन बिताया। सुन लेखक के मन में श्रद्धा भाव बढ़ाया। लाखों साल आनंद से काटने के पश्चात अब बूंद दुख सहने की सोच न सकी बात। पर एक दिन बर्फ के कणों के भार से बूंद के कुछ साथी पानी में बदल गए। तरल शरीर फिसला और वह समुद्र में जा गिरे। फिर गर्म धारा की गर्मी सोखकर उनका बर्फ रूप पिघल गया, पानी बन समुद्र में मिल गया। बूंद ने सोचा समुद्र में मेरे बंधुओं का राज्य है। फिर उसे पता चली समुद्र की माया। समुद्र का खारा पानी उसे बिल्कुल न भाया। पहले पहल मेरा दिल मिचलाया, फिर एक दिन मेरे दिल में आया और मैं गहरे पानी में गई। मैंने देखा रेंगने वाले घोंगे, कछुए, जालीदार मछलियाँ जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, जिनके 8 हाथ थे, जिनसे वे शिकार पकड़ती थी। समुद्र की गहराई में छोटे छोटे पत्ते वाले पेड़ों, पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीवों को देखा। उनको देखते देखते सालों साल लग गए। बूंद ऊपर लौटने की इच्छा असंभव प्रतीत हुई। बूंद के ऊपर पानी की लगभग 3 मील मोटी परत थी। बूंद ने जमीन के भीतर
घुसकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया। बूंद ने अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में प्रवेश किया। कई मील मोटी चट्टान में कई वर्षों से प्रवेश करके पृथ्वी के अंदर एक खोखले भाग में एकत्रित हो गई। बूंद ने किया कुछ खास, धरती के अंदर की वस्तुओं को जानने का किया प्रयास। अंदर कोई ठोस न थी। बूंद साथियों संग पहुंची जहां था उच्च तापमान, पिघली लाल पीली चट्टानें बह रही थी मानो किसी नदी समान। अचानक धरती हिलने लगी, फटा ज्वालामुखी और बूंद साथियों संग बाहर फेंक दी गई। बूंद भाप बनकर आकाश में मिलने लगी। भाप जल के मिश्रण से बूंद हो गई भारी और बादल बन गई। वर्षा के रूप में धरती पर फिर बरस गई बेचारी। गिरते गिरते उसने सुख अनोखा पाया। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने का आनंद उठाया। समतल भूमि देखनी चाही तो मैं सरिता में मिल गई। एक दिन मैं बहते बहते नगर के पास से गुजरी। नदी के तट पर ऊंची चिमनी से धुआं निकलते देखकर उत्सुकता से पास गई, लेकिन साथियों संग एक मोटे नल में खींच ली गई। फिर मैं नल से दूसरे नल घूमती रही। बाहर निकलने का किया प्रयास, पर सफलता नहीं मिली खास। एक दिन टूटे हुए नल के द्वारा निकल भागी और धरा में समा गई। अंदर ही अंदर घूमती रही और बेर के पेड़ के पास पहुंची। मैं सूर्यदेव के निकलने का कर रही हूँ इंतज़ार। जैसे ही सूर्यदेव निकले, ओस की बूंद गायब हो गई, यानी कि वाष्प भाप बन गई। इस प्रकार पाठ के द्वारा जल की विभिन्न अवस्थाओं ठोस, तरल, वाष्प से गुजरकर हमारे पास पहुँचने का अति सुंदर वर्णन किया गया है। तो यह थी पानी की कहानी, बूंद की जुबानी। आइए करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। पाठ और लेखक का नाम बताएं। तो इस पाठ का नाम है पानी की कहानी और लेखक का नाम है रामचंद्र तिवारी। पानी की बूंद ने रात कहाँ बिताई? तो इसका सही उत्तर बनता है पेड़ की पत्तियों पर। सांसद शब्द का क्या अर्थ है? सांसद शब्द का अर्थ है दुख। लेखक की किस से मुलाकात हुई? तो इसका सही उत्तर है पानी की बूंद से। अत्यधिक नमक कहाँ पाया जाता है? अत्यधिक नमक समुद्र में पाया जाता है। पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान तक पहुँचने के लिए बूंद को कितनी दूर चलना पड़ा? तो इसका सही उत्तर है कई मील। बूंद लेखक के हाथ पर क्यों कूद पड़ी? वह सूरज के निकलने तक सहारा पाना चाहती थी। बूंद ने कौन सा जीव नहीं देखा था? तो इसका सही उत्तर बनता है मगरमच्छ। पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी प्रारंभ में आग का बड़ा गोला थी। बूंद के कितने कण हो गए? तो इसका सही उत्तर है 2। बेर की झाड़ी से लेखक के हाथ पर क्या गिरा? तो इसका सही उत्तर है पानी की एक बूंद। बूंद द्वारा बेर के पेड़ से आने की बात सुनकर लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका सही उत्तर है लेखक को हैरानी हुई। प्रकाश पिंड कैसा दिख रहा था? तो इसका सही उत्तर है अत्यंत चमकदार। बूंद को किसके समान बताया गया है? तो इसका सही उत्तर है बूंद को मोती के समान बताया गया है। बूंद ने समुद्र के अंदर इनमें से कौन सा जीव नहीं देखा? तो इसका सही उत्तर है समुद्री गाय। सितार के तारों से झनकार कहाँ उत्पन्न हुई? तो इसका सही उत्तर है बूंद से। पृथ्वी के फटने से क्या हुआ? पृथ्वी के फटने से उसमें से धुआं निकला, रेत तथा लपटें निकली, पिघली वस्तुएं निकली। सभी कथन सही हैं।
तो इसका उत्तर बनता है सभी कथन सही है, क्योंकि पृथ्वी के फटने से ये सभी क्रियाएं हुई थी। बूंद किसके समान थी? बूंद मोती के समान थी। कौन समुद्र का भाग बन चुकी थी? तो इसका सही उत्तर है पानी की बूंद। बूंद कहाँ ठहर गई? बूंद बेर की झाड़ी पर ठहर गई। बूंद के कितने कण हो गए? बूंद के 2 कण हो गए। बूंद कहाँ पर सांसत भोगती रही? बूंद तने और पत्तियों में सांसत भोगती रही, यानी कि दुख भोगती रही। ग्रहराज शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ग्रहराज सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। प्रकाश पिंड तेजी से किस ओर बढ़ रहा था? तो इसका सही उत्तर है सूर्य की ओर। बूंद को उड़ने की शक्ति कौन देता है? तो इसका सही उत्तर बनता है सूर्य। बूंद ने समुद्र में बड़ी मछली के कितने हाथ देखे? तो इसका सही उत्तर है 8। मछली ऑक्टोपस अपने शिकार को कैसे पकड़ती थी? तो इसका सही उत्तर है हाथों से। बूंद ने अपने भाई किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर बनता है अन्य बूंदों को। बूंद को नल से बाहर निकलने का मौका किस प्रकार मिला? तो इसका सही उत्तर है नल के टूटे होने के कारण। बूंद चट्टान में घुसकर कहाँ से निकली? तो इसका सही उत्तर है पानी में। उत्साही युवाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? निरंतर आगे बढ़ने की। भूगर्भ क्यों हिल रहा था? गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने वाला था। हम लोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बूंद और उसके भाई बंधुओं के लिए। बूंद ने अपने पुरखे किनको कहा है? बूंद ने अपने पुरखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ओशजन, ऑक्सीजन को कहा है। ऊंची मीनार से निकलती काली हवा देखने की उत्सुकता में बूंद का क्या हुआ? बूंद नल में खींच ली गई। यही इसका सही उत्तर है। बूंद कब तक लेखक द्वारा अपनी रक्षा चाहती थी? तो इसका सही उत्तर है सूर्योदय तक। पाठ में ओस की बूंद किससे बातें कर रही थी? तो इसका सही उत्तर है लेखक से। बूंद के ठोस बर्फ के रूप में आने पर उसका आकार घटकर कितना रह गया? पहले से 17वां भाग 17th। अरबों वर्ष पहले बूंद किस रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी? तो इसका सही उत्तर है भाप के रूप में। पेड़ की जड़ के रोइयों के लिए कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है? तो उनके लिए निर्दयी विशेषण प्रयुक्त किया गया है। Stay connected for more such videos. Thank you.